इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपने लेवल 1 चार्जर इस्तेमाल करना है जो कि आपकी गाड़ी के साथ आता है, पोर्टेबल चार्जर जो उसमें इंक्लूडेड होता है। अगर आपको लेवल 1, लेवल 2 और डीसी फास्ट चार्जिंग का नहीं पता, ये टर्म्स किसको रेफ़र करती हैं, तो मेरी पिछली वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लेवल 1 चार्जर यूज़ करना चाहते हैं तो घर में आपके पास क्या सेटअप होना चाहिए लेवल 1 चार्जर को यूज़ करने के लिए, इस चीज़ को मैं इधर एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि अगर आपका प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ हुआ तो उसमें क्या-क्या मसले हो सकते हैं वो भी मैं इधर एक्सप्लेन करूँगा। 3 चीज़ें होती हैं के सेटअप में। एक आपका पावर प्लग, ये इसके पीछे से वायर्स जो जा रही हैं, 3 वायर्स जा रही हैं, वो मैं अभी बताता हूँ क्या-क्या हैं। और फिर वायर कौन-सी होनी चाहिए, और इसको आप अज़्यूम कर लें कि ये ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा भी सर्किट ब्रेकर। तो ये 3 चीज़ें पूरे सेटअप में इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आपका जो लेवल 1 चार्जर है वो 16 एम्पेयर का है, सपोज़ कर लें 16 एम्पेयर ही मैक्स मैंने देखे हैं अभी तक। और अगर आपका सपोज़ कर लें 16 एम्पेयर का लेवल 1 चार्जर है, तो एट लीस्ट आपका जो पावर प्लग और आपकी जो वायर है वो 20 एम्पेयर का करंट उठाना चाहिए उसको। इतनी कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए कि वो 20 एम्पेयर का करंट विदाउट एनी इश्यूज़ आपका उठा सके। अगर आप ये चीज़ें नहीं देखते और एज़ इट इज़ घर लाके लेवल 1 चार्जर यहाँ पे प्लग कर देते हैं, और अगर आपका पावर प्लग जो है वो सपोर्ट नहीं करता होगा 16 एम्पेयर का, तो इसमें रिस्क ये होता है कि जिधर आपने प्लग किया होगा वो जगह मेल्ट होनी शुरू हो जाती है और आग लगने का भी ख़तरा होता है। इसी तरह अगर आपकी वायर सपोर्ट नहीं कर रही 16 एम्पेयर के करंट को, और पतली वायर है, कम करंट को सपोर्ट करती है, तो उसमें भी वो हीट अप होगी, इसको भी आग लगने का ख़तरा होता है। इसी तरह अगर आपका सर्किट ब्रेकर कम एम्परेज को सपोर्ट करता है, यानी अगर आपने 16 एम्पेयर का करंट चलाना है और लेट्स सपोज़ ये 16 से कम का लगा हुआ है, तो ये बार-बार ट्रिप करेगा, ये बंद हो जाएगा और आपकी चार्जिंग सारी रुक जाएगी। अब आपको मैं 16 एम्पेयर के हिसाब से पूरा सेटअप बताता हूँ, क्योंकि 16 एम्पेयर ही मैक्सिमम जो लेवल 1 चार्जर्स हैं वो मैंने अभी तक देखे हैं। तो उस लिहाज से अगर आप 16 एम्पेयर के हिसाब से पूरा सेटअप कर लेंगे तो आप 16 वाला भी लेवल 1 चार्जर चला सकते हैं, 10 वाला भी, 8 वाला भी, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपने 16 एम्पेयर का लेवल 1 चार्जर चलाना है तो आपका जो पावर प्लग है वो एट लीस्ट 20 एम्पेयर का करंट उठा सकता हो। इसी तरह आपकी जो वायर है वो भी कम से कम 20 एम्पेयर का करंट उठा सकती हो। तो इस तरह के जो बड़े पावर प्लग्स होते हैं, जो आपके वाटर पम्प्स, इलेक्ट्रिक गीज़र्स के साथ चलते हैं, वो अमूमन 30 से 40 एम्पेयर का करंट ईज़िली उठा सकते हैं। जब आप ख़रीदने जाएँगे पावर प्लग, तो इसके पीछे रेटिंग लिखी होती है। तो उसको आप बड़ा ईज़िली पढ़ के आप जो है वो देख सकते हैं कि ये कितना करंट एक्सेप्ट कर सकता है। इसकी भी करंट की लिमिट होती है, वायर की भी करंट की लिमिट होती है। तो जब आप पावर प्लग लेने जाएँगे, जैसे मैंने बता दिया, इसके पीछे आप पढ़ें या आप शॉप वाले को बता दें मैंने इतना करंट चलाना है, तो इससे कम से कम मुझे 20 एम्पेयर वाला पावर प्लग दें, या 30-40 वाला मिल जाए तो वो भी कोई हर्ज नहीं है, वो उससे कम नहीं होना चाहिए 20 से। इसी तरह वायर के ऊपर जब आते हैं, 16 एम्पेयर का करंट आपकी वायर जो है वो 2.5 स्क्वायर की वायर उठा लेती है, जो कि हमारे इलेक्ट्रीशियंस जो हैं उस वायर को 729 कहते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एक और 4 की वायर, ये ज़रा मोटी होती है, ये आपके एसी के साथ इस्तेमाल होती है। तो 4 की वायर मैं ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि और अच्छा, इस वायर को जो है हमारे इलेक्ट्रीशियंस 736 भी कहते हैं, क्योंकि ये 4 और 2.5 उनको नहीं समझ आता। तो इस वजह से जब आप उनके साथ बात करेंगे तो आप उनको 736 और 729 ही बताएँ, तो उनको समझ आता है। तो 736 की वायर मैं इसलिए इस्तेमाल करना प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि इसमें जो है आपका करंट की, एक तो ऑब्वियसली करंट की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा करंट ये एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन उसके साथ-साथ आपका इसकी ये हीट अप कम होगी, स्पेशली अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है, पावर प्लग से लेके आपके
जो आपका सर्किट ब्रेकर होता है उसके दरमियान अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो तब तो बिल्कुल आप 736 की तरफ जाएँ। और अगर आप लेंथ कम भी है ना तब भी ये बहुत मिनिमल सा कॉस्ट का डिफरेंस है दोनों में, 2.5 mm और 4 mm में, तो कोई सेंस नहीं बनती कि आप इसकी तरफ जाएँ। एक तो इसमें आपकी हीटअप कम होगी वायर और लॉसेस कम होंगे, क्योंकि जब हीटअप होती है वायर तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आपके लॉसेस बढ़ते हैं। तो इस वजह से पर्सनली मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं 736 यूज़ करूँ, 4 mm स्क्वायर वाली वायर यूज़ करूँ। और मैंने इस सेटअप में जो ये मेरे घर में हुआ है सेटअप, इसमें 4 mm की ही वायर यूज़ हुई हुई है। इसमें सर्किट ब्रेकर जो है एटलीस्ट आपका 20 एम्पेयर्स का, अगर आपने 16 एम्पेयर का करंट चलाना है तो एटलीस्ट आपका 20 एम्पेयर का होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियंस क्या करेंगे कि वो वायर के हिसाब से आपका सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, और जो कि सही प्रैक्टिस है, गलत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप अपने लोड, क्योंकि मैंने अपने लोड के हिसाब से लगाया कि मेरा यहाँ पर मैक्सिमम इस जगह पे जो मुझे पता है मैंने लेवल 1 चार्जर को यूज़ करना है और वो 16 एम्पेयर से ज़्यादा करंट नहीं लेगा, तो इस वजह से मैंने सर्किट ब्रेकर जो अपना यूज़ किया है वो डीबी बॉक्स में वो 20 एम्पेयर्स का है। लेकिन आपकी जो 4 mm की जो वायर है उसके साथ अमूमन इलेक्ट्रिशियंस जो है वो 30 एम्पेयर का या 32 एम्पेयर का आपका सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। तो ये भी कोई गलत प्रैक्टिस नहीं है, ये सही है। वो वायर के लोड के हिसाब से लगाते हैं। और मैंने जो लगाया है वो अपने जो लोड मैंने यहाँ पर चलाना है उसके हिसाब से ब्रेकर लगाया हुआ है। आपका जहाँ पे पावर प्लग अटैच हुआ है इसके पीछे मेरी एक ग्राउंड 3 वायर्स हैं। एक ये लाइव वायर है जिसमें करंट आता है, और एक न्यूट्रल की वायर होती है। ये दोनों वायर्स इस प्लग में अटैच होती हैं, और एक ग्राउंड की भी अटैच होती है। ग्राउंड ज़रूरी है, अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है तो बेहतर है आप ग्राउंड लगवाएं, क्योंकि ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जिसमें आपका ग्राउंड नहीं होता और आपका जो गाड़ी का चार्जिंग पोर्ट है वो ख़राब हो जाता है, वो बर्न हो जाता है। तो इस वजह से अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है तो ग्राउंड भी लगवाएं। इसके पीछे से 3 वायर्स जा रही हैं, ग्राउंड, न्यूट्रल और लाइव। अब मैं अपना पूरा सेटअप आपको दिखा देता हूँ। इसमें 30 से 40 एम्पेयर का पावर प्लग है, पीछे 4 mm की वायर जा रही है दीवार के अंदर से, और ये डीवी बॉक्स में 20 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। सर्किट ब्रेकर के ऊपर ये लिखा हुआ है जैसे C20, इससे पता चलता है ये कितने एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर है। इसी तरह इस पे लिखा हुआ है C6, तो ये 6 एम्पेयर का है। ये हमारे जो बाहर मैंने आपको दिखाया था पावर प्लग, ये उसका सर्किट ब्रेकर है। अच्छा, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो 20 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। अगर आपके पास 30 का भी आपका इलेक्ट्रिशियन लगाता है आके, उसमें कोई हर्ज नहीं है। 4 mm की वायर लगी हुई है, और 30 टू 40 एम्पेयर्स का ये करंट एक्सेप्ट कर सकता है मेरा पावर प्लग एटलीस्ट 20 प्लस एम्पेयर्स होने चाहिए। 4 mm बेहतर है 2.5 से, 2.5 भी काम करेगी लेकिन 4 mm बेहतर है। और सर्किट ब्रेकर 20 एम्प्स या उससे बड़ा होना चाहिए।